हेलो बच्चों, तो आज का अपना प्यारा सा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बच्चों इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। ठीक है, स्ट्रेट प्लस कर्व दोनों होती है। ठीक है, कर्व लाइंस। दूसरी बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बच्चों इमर्ज कहां से होती है? इमर्ज का मतलब है निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, निकलना। ठीक है, कहां से होती है? प्लस क्यू से। कहां से होती है? प्लस क्यू से। और बच्चों जो इंटर कहां करती हैं? ठीक है, इंटर कहां करती हैं? इंटर मतलब अंदर आती हैं, अंदर आना, वो होती है माइनस क्यू पे। ठीक है, मतलब प्लस क्यू से जो माइनस क्यू की डायरेक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू पे इंटर करती हैं। तो डायरेक्शन मतलब डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम ऐसा बनेगा बाहर की तरफ। ठीक है, एरो कैसा होगा? बाहर की तरफ, मतलब प्लस क्यू से बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस। तो यहां से हो गया प्लस क्यू का, और माइनस क्यू का हो गया बच्चों इस पे इंटर करती हैं। इस पे क्या करती हैं? इंटर करती हैं। तो अंदर की तरफ इंटर होगा, मतलब एरो होगा। माइनस क्यू की तरफ क्या होगा? एरो होगा। और प्लस क्यू से बाहर जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो पहला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसमें प्लस क्यू का मतलब क्या है बेटा? प्लस क्यू से फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं? बाहर जाती हैं। कैसी जाती हैं? बाहर जाती हैं। तो बेटा एरो कैसा बना दो? बाहर की तरफ बना दो। तो ये जो होगा ये क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, प्लस क्यू की तरफ से। पेपर में ऐसे भी दे रखा होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है। फील्ड लाइंस ड्रॉ करो बच्चों, तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बना दो। दोनों डायग्राम्स सही है बच्चों। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ये कैसी हैं? कर्व फील्ड लाइंस हैं। तमाम समझ में आ गया? सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू। बच्चों इधर बना दें। माइनस क्यू से बच्चों कैसी बनेंगी? माइनस क्यू से अंदर की तरफ। ठीक है, एरो कैसा होगा? अंदर की तरफ। तो ये तो हो गई बच्चों स्ट्रेट फील्ड लाइंस। और अभी मैंने जो डायग्राम बनवाया था ये हो जाएंगी कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अंदर की तरफ जाती हुई माइनस क्यू पे। नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों कूलॉम्स लॉ में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ये पढ़ा था के Q1 Q2, इसको हमने लेना है मॉड में अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज को हम जनरली कैसा कंसीडर करेंगे? प्लस क्यू से ही कंसीडर करेंगे। मॉड के अंदर चार्ज फील्ड लाइन बनाने के लिए अलग बात करते हैं। और एफ पे लगाना है एरो, क्योंकि एरो क्या बताता है? डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स क्या अपना वेक्टर क्वांटिटी है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि Q1 बराबर Q2 मॉड में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो कैसे करेंगे ड्रॉ? कुछ नहीं करना है, हमें प्लस क्यू बनाना है। ठीक है, यहां पर भी एक प्लस क्यू बनाना है, दोनों बराबर चार्जेस हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी? दोनों बराबर दूरी पे है। ठीक है, प्लस क्यू सेम चार्जेस है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो तो आर होगी। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी? देखो,
ठीक है। ये क्यों करेंगे, ये तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहां से दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस होंगी, मान लो एम पॉइंट दिया। ठीक है, एम इज द सेंटर बिटवीन ओ एंड एन। ठीक है, तो एम क्या है, सेंटर है, मतलब ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ये दूरी और ये दूरी कैसी है, बराबर है। ठीक, ओ क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, जीरो होंगी। कैसी होंगी, जीरो होंगी। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां से फील्ड लाइंस क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक, क्लियर हो गया। और फील्ड लाइंस प्लस क्यू से बाहर जाती है तो एरो बना दो बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सेम चार्जेस की। अब जरा कर्व्ड वाली भी देख ले रहे हैं। कर्व्ड वाली बच्चों कैसी होगी, कर्व्ड वाली के लिए कुछ नहीं करना है हमको, डायरेक्टली ये ऐसी चली जाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्या सर मकड़ा बना दिया आपने, कोई बात नहीं। बस फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ये आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ठीक है, और कर्व्ड ये हो गई कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस क्यू से बाहर जाती हूँ। ठीक है, ये स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ड्यू टू द सेम चार्जेस। अब यहां पर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इसलिए मैंने ये बताया क्योंकि इस वाले पॉइंट पे पूछा जाता है कभी कभी कि एट द सेंटर बिटवीन द टू चार्जेस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कैसी होंगी, तो कैसी होंगी, जीरो होंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, जीरो होगी, क्योंकि इस पॉइंट पे ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करेंगी, तो यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट पे डेंस होती है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख लो, जिस पॉइंट पर, जिस जगह लिखो, जिस जगह डेंस होगी, घनी ज्यादा होगी। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। लिख लो, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इतना नोट करो। अब बच्चों आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान लो सपोज करो प्लस टू क्यू चार्ज लिया हमने, एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज लिया, दोनों लाइक चार्जेस है। ठीक, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस प्लस टू क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, वो इस प्लस क्यू चार्ज के कंपेरिजन में कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा रीजन तक क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जितना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्लस क्यू चार्ज उतना ही इससे क्या करेगा, दूर जाएगा, दूर भागेगा। ठीक, यदि ये किधर शिफ्ट होगा बच्चों, इधर की तरफ, कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, इधर होगी। भाई इस अगर मान लो यहां पर कोई हम बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते, तो इसका अफेक्शन इस प्लस क्यू चार्ज पे बहुत कम होता। इस क्यू नॉट चार्ज, अगर मान लो सपोज करो यहां पर क्यू नॉट चार्ज लेते, तो इस क्यू नॉट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बहुत कम होता। सपोज करो मान लो ये क्या है, एक सेंटर पॉइंट है, और जो प्लस टू क्यू चार्ज है ये ओ पॉइंट पे, और प्लस क्यू चार्ज एन पॉइंट पे। ठीक है, ये इसका एम क्या है, एक सेंटर पॉइंट। ठीक है, अभी मान लो हमने पिछले वाले एग्जांपल में क्या किया था, दोनों चार्ज सेम लिए थे। ठीक, तो सेंटर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी, जीरो थी। अब यहां पर क्या होगा, इस प्लस टू क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी आगे की तरफ जाएंगी। ठीक है, सपोज करो अगर हम कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना रहे हैं, देखो सिंपल सा समझो, प्लस टू क्यू लिया, अगर हम कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या है, एम सेंटर वाला पॉइंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर पॉइंट से थोड़ा आगे जाएंगे। लेकिन प्लस क्यू चार्ज भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा। मतलब जो प्लस टू क्यू चार्ज है ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इस प्लस क्यू चार्ज पे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। मतलब सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लस क्यू के चार्ज के आस ही पास होगा, तो इसकी फील्ड लाइंस जो हमको बनानी है वो थोड़ा आगे तक बनानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन करेगा क्या, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
समझ में आ गया? नोट करो इसको। अब बच्चों अनलाइक चार्जेस की वजह से क्या होगा? अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, जिसमें हम क्या लेंगे, एक प्लस क्यू लेंगे, एक हमने लिया माइनस क्यू। ठीक है, हाँ सर। अब हम क्या बनाएंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी देख लो। प्लस क्यू से बाहर जाती हुई और माइनस क्यू पे एंटर करती हुई, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो बच्चों जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा घनी होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और ध्यान देना ये बच्चों क्या है, आर, मतलब दो चार्जेस के बीच की दूरी क्या है, आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगी, ये आर बढ़ेगी, ठीक है, लिख लो, आर बढ़ने से, आर बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है। जैसे बच्चों जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, ठीक है, ये वाली फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इसके पास है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि यहां से यहां की दूरी बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, यहां पर कम हो गया। और जैसे दूरी बढ़ेगी भाई, जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, जहां फील्ड लाइंस डेंस होती है। तो जहां डेंस कहां पे होती है बच्चों, जैसे इस वाले पॉइंट पे जहां पे फील्ड लाइंस निकलती हैं और जहां पर फील्ड लाइंस इंटर करती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, जनरली मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां से भी क्वेश्चन पेपर में आया है। तो बच्चों कैसा होगा, मान लो ये प्लस क्यू लिया, ठीक है, प्लस क्यू 3, ये माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, ये माइनस Q4। तो ये कैसी होंगी, डायरेक्ट देखो ऐसी कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये सभी फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी, और आपस में सभी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। आई बात समझ में? ये सभी फील्ड लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम हो गया। नोट कर लो फटाफट।